क्या करूं, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश करी पर ध्यान है कि लगता ही नहीं। पढ़ने बैठ जाओ तो नींद आने लगती है। ऐसा लगता है कि मेरी जीत मुझसे दूर जा रही है। फोकस करता हूँ तो फोकस लगता ही नहीं है। यार तारीख बहुत नजदीक आ गई है लेकिन मन है कि लगता ही नहीं। यार मैं तो पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूँ। सचिन तेंदुलकर ने कहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करी थी, उसके बावजूद भी वो खिलाड़ी बना है। हाँ मेरे भाई, सच कहा तूने। सचिन तेंदुलकर ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी, उसके बावजूद भी वह इतने बड़े खिलाड़ी बन सके क्योंकि उनके मन में एक जिद आ गई थी जो बिना पढ़े पूरी हो सके। उसकी जिद उसको उसकी जीत तक ले गई। और तुम्हारे अंदर कौन सी ऐसी जिद है जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके? और तुम्हें क्या लगता है संदीप माहेश्वरी, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, इन सब ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी तो क्या यह अनपढ़ गवार हैं? जितनी बुक्स के बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा उससे कई गुना बुक्स ये हर हफ्ते पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, अपनी 65 साल की उम्र में वो आज भी नई बुक्स पढ़ते हैं। यानी जिन लोगों को तुम समझते थे कि वह बिना पढ़ाई के सक्सेसफुल हो गए, वह तो आज भी पढ़ रहे हैं। सवाल यह आता है, क्या पढ़ना जरूरी है? हाँ जरूरी है। इसीलिए नहीं कि आप ज़्यादा नंबर लाओ, बल्कि इसलिए कि ध्यान को एक जगह लगा पाओ, अपने माइंड पर विजय पा सको, अपनी कंसंट्रेशन पावर को और इंक्रीज कर पाओ। एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? अपने मन को काबू में करना। अगर जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया तो दुनिया का कौन सा काम नहीं कर पाओगे। मुझे तो नहीं लगता दुनिया का ऐसा कोई काम भी है जो तुम नहीं कर सकते। अभी टाइम है, अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल करने लगे। हमारा मन दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है जो हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन अगर हमने उस पर काबू पा लिया तो वह हमारे लिए पूरी दुनिया जीत लेगा। मन काम करता है टेम्परेरी मजे के बेस पर। टेम्परेरी मजा कब परमानेंट पेन बन जाता है पता ही नहीं चलता। जीवन में जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया उसकी तो लाइफ सेट है, लेकिन जिस इंसान की आदत है मजे करने की, बस उसकी लाइफ बर्बाद है। अभी टाइम है, सुधर जाओ। अगर तुम्हारे मन में कुछ जिद आ गई कि मुझे पढ़ना है और ऐसा पढ़ूंगा कि इतिहास रच दूंगा, तो तुम्हें पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वह काम जो तुम अप्रैल मई जून जुलाई में नहीं कर पाए, उसका पश्चाताप करने का समय आ गया है। अभी तुम्हारे पास समय है, जरूरत है तो एक जिद की। अगर तुम्हारे अंदर कोई जिद उठ गई है, अब जिद बनाए रखना। बोलो अपने आप से कि मुझे पढ़ना है, कुछ भी हो जाए आज मैं पढ़ूंगा। पढ़ना शुरू, लेकिन आधे घंटे में ही बोरियत आने लगेगी, नींद आने लगेगी। एग्जाम नजदीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। फोन का नोटिफिकेशन बज रहा है, लेकिन नहीं, मुझे पढ़ना है। अब थक चुका हूँ, नींद आ रही है। अबे मुंह बंद कर। जीत को गले लगाना चाहता है ना? दोबारा पढ़ना शुरू कर। सबसे आसान सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर, जिसमें तेरा इंटरेस्ट है उसको पढ़ना शुरू कर। देख कैसे भागती है नींद। जरूरत है तो 10 मिनट का एक रिफ्रेशमेंट ब्रेक ले ले, फिर बैठ जाए दोबारा पढ़ने, क्योंकि मेरी जीत इसी में छुपी है। देख भाई, तुझे पढ़ना होगा, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तुझे पढ़ना होगा। अपने पापा के पैसे बर्बाद नहीं करना। मुझे पढ़ना होगा, मुझे करना होगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक हैं। मुझे पढ़ना है क्योंकि यही मेरी जीत है। मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे अपनी फोकस पावर को बढ़ाना है। मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे अपनी माइंड को जीतना है। मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को जीतना है। दोस्त नींद आ रही है ना, तो जाओ जाके मुंह धो लो और चाय बनाकर पी लो, फिर से पढ़ने बैठ जाओ। तुम्हें अपने आलस को हराना होगा क्योंकि तुम्हें पढ़ना है। पढ़ाई में अपनी पूरी जान लगा देना। 2 घंटे नहीं, 20 घंटे लगा देना। छोड़ दो या तोड़ दो, अपना लो या फिर जाने दो। अपनी सफलता के लिए बस एक ट्राई और कर, बस एक ट्राई मैथ के फॉर्मूले को, एक बार और केमिकल फॉर्मूलाज, एक बार और। दोस्त मेहनत इतनी खामोशी से करना कि सफलता शोर मचा दे। सब देखकर हैरान हो जाएंगे कि जो कभी नहीं पढ़ने वाला था वह इतने नंबर कैसे ला सकता है। एक बार, सिर्फ एक बार अपने पापा के बारे में सोचो, जो दिन भर काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमा पाते हैं और उसको भी तुम्हारी बुक्स, तुम्हारी फीस, तुम्हारी कोचिंग फीस में खर्च कर देते हैं। अपने लिए तो कुछ बचा ही नहीं पाते, सिर्फ इसलिए कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको और उनके सारे सपने तुम पूरे कर सको। लेकिन उन्हें क्या पता तुम क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, तुम्हें तो पता है ना तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारे हाथों में सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं, न जाने कितनों की लाइफ तुम पर टिकी हुई है। थोड़ा उनका तो ध्यान करो। दोस्त नंबर गए तेल लेने, पढ़ाई करनी है तो सिर्फ और सिर्फ कुछ सीखने के लिए। अरे अभी तो ना जाने जिंदगी में कितने बड़े बड़े मुकाम हासिल करने हैं, तो फिर 10 घंटे की पढ़ाई क्या चीज है। आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।